चलिए आज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर फोर्थ L4 और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑलरेडी यही टॉपिक पहले से चल रहा है और इसका एक फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, कंपाउंड कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड। ऑलरेडी ये हो चुका है और आज के लेक्चर में मैं इससे आगे चलने वाला हूं। इसमें मैं ये बताया था कि इसको 3 पार्ट में फर्दर क्लासिफाई किया गया था, अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का ही सेकेंड पार्ट है कंपाउंड कंटेनिंग CsP2X बॉन्ड, CsP2X बॉन्ड। इसका मतलब हुआ कि हैलोजन एटम अटैच्ड विथ या बॉन्डेड विथ, जो बोलिए, अटैच्ड विथ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। मतलब इसके पहले वाला था कि हैलोजन एटम हमारा जिस कार्बन से लगा हुआ था पहले वाला, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, लेकिन अभी पढ़ने वाले हैं हैलोजन एटम जिस कार्बन से लगा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ओके, sp2 होगा। इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड और दूसरा को बोलते हैं बी नंबर एराइल हैलाइड। मतलब यहां से तो हिंट मिल गया कि सर विनाइलिक हैलाइड हो या एराइल हैलाइड हो, जो भी हो, दोनों में से जो हैलोजन एटम अटैच्ड होगा, बॉन्ड बनाएगा, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। और जस्ट इसके पहले पढ़े थे, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन एटम जुड़ा हुआ था उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। ओके, क्लियर? आइए एक एक करके पढ़ा जाए। पहला है विनाइलिक हैलाइड। चलिए विनाइलिक हैलाइड डिफाइन करते हैं। हैलोजन एटम अटैच्ड टू sp2 hybridized carbon atom of carbon double bond, कार्बन डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल देखिए, यहां पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसी के साथ डायरेक्ट रूप से हमारा हैलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा। इसी को हम लोग बॉन्ड लाइन में किस प्रकार लिखते हैं जी? इस प्रकार लिखते हैं। इसी को बॉन्ड लाइन में इस प्रकार लिखा जाता है। तो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड है, ये लेटेस्ट ट्रेंड है और इस लेटेस्ट ट्रेंड में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉन्ड लाइन में पूछा जाता है। और जो भी बच्चा अभी ऑफलाइन क्लास भी कर रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है ऑफलाइन क्लास में, यहाँ पे क्लासरूम प्रोग्राम में, तो अगर किसी को दिक्कत हो जाए तो आप वहां पे भी पूछ लीजिए हमसे, मैं वहां पे भी बता दूंगा सर ये क्या बताए, समझ में नहीं आया। और ऑनलाइन तो चल ही रहा है,
तो दोनों बेनिफिट है कि आप अगर ऑफलाइन में आ रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ का डाउट आप ऑफलाइन वाले भी पूछ लीजिए। अभी कोरोना का समय है, कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, एकदम पूरी तरह सभी जगह बंद है, कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऑफलाइन में आ ही रहे हैं, आप वहाँ पे भी आकर के हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए क्लियर कि बॉन्ड लाइन क्या हुआ, कैसे हुआ, डिटेल्स में मैं वहाँ पे थोड़ा 5-10 मिनट डिस्कस कर दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं और ले सकता हूं कुछ इस प्रकार, देखिए कुछ इस प्रकार। यहां पे देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर मैं इस कार्बन पे हेलोजन लगाऊं, देखो इस कार्बन पे, तो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। लेकिन अगर इस पे लगा दूं हेलोजन तो ये हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। अंतर देखो बस इतना सा है, अंतर देखो बस इतना सा है, इतना सा ही अंतर है। ये हो गया विनाइलिक और ये हो गया बेंजाइलिक। समझ में आया? ये हुआ विनाइलिक, ये हुआ बेंजाइलिक। अंतर देखो क्या हुआ कि हेलोजन एटम इस कार्बन पे है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हो गया, और इसमें हेलोजन एटम इस कार्बन पे है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। डेफिनेशन को देखिए, मिलाइए, मैच कीजिए, मैच कर जाएगा। जस्ट डबल बॉन्ड के आगे नेक्स्ट वाले को बोलते हैं, सॉरी बेंजाइलिक नहीं, एलाइलिक, एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड। जस्ट डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाले को बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। और ठीक जस्ट डबल बॉन्ड वाला कार्बन से लग गया, उसको बोल दिए विनाइलिक हैलाइड। समझ में आया? डिफरेंसेस क्लियर होते जा रहा है। दूसरा अगर एक ये एग्जांपल लें और देखिए ध्यान से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसके साथ हेलोजन लगा दिए तो दिस इज विनाइलिक हैलाइड, क्योंकि हेलोजन एटम हमारा जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें कि ये हेलोजन एटम यहां से उठा करके इस पे लगा दें, तो ये हो जाएगा हमारा एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, और ये हो गया विनाइलिक। समझ में आया अंतर? कि ठीक जिस पे डबल बॉन्ड है उसी से जुड़ा हुआ है हेलोजन, यहां पे डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला, जस्ट बगल नेक्स्ट कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है। अंतर क्या होते जा रहा है कि काफी कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉज कीजिए, लिखिए, पॉज कीजिए, लिखिए। ओके, नेक्स्ट है एराइल हैलाइड, लगाइए हेडिंग, नेक्स्ट एराइल हैलाइड। नेक्स्ट है एराइल हैलाइड, बी नंबर था एराइल हैलाइड, और इसमें अंतर होगा ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। देखिए कुछ नहीं किए, डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एराइल हैलाइड में लिखा हुआ है हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। और आप लोग जानते हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस भी मैं भी कर चुका हूं कि बेंजीन रिंग में जितना कार्बन होता है सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता, सॉरी sp2 होता है। जितना भी कार्बन है सबका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। तो किसी के साथ हेलोजन को डायरेक्ट रूप से लगा दीजिए। या दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी ले लीजिए, CH3X, दिस इज एराइल हैलाइड, रिंग डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, डायरेक्टली हेलोजन हमारा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, देखिए इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर दिए तो बेंजाइलिक हैलाइड बन जाएगा। कैसे बनेगा?
ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है CH3, यहां लिखा हुआ था X, यही ना। हम क्या करें, अगर इस X को यहां से हटा करके इस कार्बन पे X को लगा दें तो दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। डिफरेंसेस देखिए, दोनों में बेंजीन रिंग है, दोनों में बेंजीन रिंग है, दोनों में बेंजीन रिंग है, लेकिन एक में हेलोजन एटम हमारा डायरेक्ट बेंजीन से लगा हुआ है और एक में हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन में नहीं लगा हुआ। बेंजीन के जस्ट जो नेक्स्ट कार्बन है, जस्ट नेक्स्ट कार्बन, जस्ट आगे वाला, वो अगर उसका हाइब्रिडेशन sp3 हो और उसके साथ लगा हुआ है तो बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, और इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही दिया। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का एनसीईआरटी हेलो एल्केन्स हेलो एनी में जब एक्सरसाइज क्वेश्चन में जाओगे तो वहां दिया हुआ है, पहले तो नाम लिखना है, आईयूपीएक नेम लिखना है और साथ में उसको क्लासिफाई भी करना है। और क्लासिफाई करना कैसे, बताना है प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है, और साथ ही साथ ये भी बताना है अल्काइल हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है, विनाइल हैलाइड है या फिर एराइल हैलाइड है। क्लासिफाई करना, शायद 12 क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ, तो आप लोगों का काम है उसको बना लीजिए, उसको आप लोग बना लीजिए। कम से कम क्लासिफिकेशन बनाइए। आज नोमेनक्लेचर नहीं बताए हैं, अब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं। जब नोमेनक्लेचर खत्म होगा तो दोनों बना लीजिएगा, नोमेनक्लेचर भी और क्लासिफिकेशन भी। तो पहले अभी आप लोग क्लासिफिकेशन बनाइए, मिटाएं, पॉज कीजिए। ओके, तो आप लोग पहले क्या करें, क्लासिफिकेशन को कर लें। उस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब दिया हुआ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दिया हुआ। अगर कर लेते हैं और बस यही कंसेप्ट से बनेगा, जो मैं बताया हूं उसी से बनेगा। आप बना के देखिए, अगर एक भी क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट से नहीं बनता है, आप मुझे चैलेंज कर सकते हो। यहां आकर के मैं आपको यहां मिलूंगा, यहां पूछ सकते हो कि सर आप बताए और आपके कंसेप्ट से नहीं बन रहा है। आप लोग ऑफलाइन में भी आ रहे हो और आप हमको पूछ सकते हो, बिल्कुल बनेगा। बस कंसेप्चुअली पढ़िए, कंसेप्ट से पढ़िए ध्यान से। अब एग्जाम का टाइम है, चलिए नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या, नेमिंग, नाम लिखते हैं। और नाम दो प्रकार का लिखते हैं, नाम हम लोग दो प्रकार से लिखते हैं। एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है आईयूपीएक नेम। एक कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएक नेम। तो कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। कॉमन नेम जो आपके बुक में दिया हुआ है आप उसको सिर्फ याद कर लीजिए, उसका कोई रूल नहीं है। क्योंकि कॉमन नेम कहां से आया, कॉमन नेम लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड का उसके ओरिजिन से, मतलब उसका ओरिजिन क्या है। जैसे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड इज कॉमन नेम, जो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है ना, एसिटिक एसिड कॉमन नेम। फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है। फॉर्मिका एक वर्ड है, उसका मतलब होता है आंट। रेड वाला चींटी होता है ना, रेड वाला चींटी जो आम के पेड़ पे, जामुन के पेड़ पे दिखता है, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिका मतलब वही होता है। तो फॉर्मिका मतलब वही चींटी को फॉर्मिका बोलते हैं लैटिन नेम में, तो वहीं से आया फॉर्मिक एसिड। कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी पे उस कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। कभी कभी साइंटिस्ट लोग अपने ही नाम पे रख देता है। तो इसका कोई रूल तो नहीं है ना, कोई रूल नहीं है। और कॉमन नेम सभी कंपाउंड का नहीं होता है। सपोज आप ही का नाम है, कॉमन नेम जस्ट निक नेम। आपका घर का कोई पुकारू नाम होगा, गोलू, सोनू, मोनू, है ना, कुछ भी, काली, कुछ भी कॉमन नेम होगा आपका। लेकिन ओरिजिनल नेम तो कुछ और होगा ना। जो ओरिजिनल नेम है उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल नेम, उसी को बोलते हैं आईपीएसी नेम। आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड क्या गोलू, काली के नाम पे नहीं बनेगा।
जो आपका ओरिजिनल नेम है वही नाम से। जैसे अपना प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो उसका जो भी पैन कार्ड, जो भी आधार कार्ड, जो भी पासपोर्ट होगा, जो भी वीजा बनता है, सब इसी नाम से बनता है। लेकिन कभी आप डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सुनिए, उसमें बोलता है मिस्टर मोदी या नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी या मोदी इज द कॉमन नेम, पुकारू नाम। तो जो फेमस पर्सन है उसका कॉमन नेम भी चलता है। उसी प्रकार जो फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉमन नेम भी हमको उसी का पढ़ना है। जो फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉमन नेम भी हम उसी का पढ़ेंगे। और वही जो फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसी का नाम आपके बुक में लिखा हुआ है, 5 से 7-8 होगा, बस उसी को रट लेना है, याद कर लेना है। और IUPAC नेम हम लिखने के लिए सिखा रहे हैं। ओके, क्लियर। तो आइए नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम जो आप 11th में पढ़े हैं उतना लंबा चौड़ा वो नहीं पढ़ने वाले हैं, वो नहीं पढ़ने वाले। मैं सिर्फ जो IUPAC नेम जो पढ़ने वाला हूं वो सिर्फ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का पढ़ेंगे, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन शामिल हो उसका पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला बात, नेमिंग पढ़ने के लिए कुछ रूल होता है और कुछ सब रूल होता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ रूल होता है और कुछ सब रूल होता है। रूल मैं यहां लिखूंगा और जो सब रूल होगा उसको क्वेश्चन से क्लियर करते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। जो 11th में नहीं पढ़े हैं टेंशन मत लीजिए, मैं यहां गारंटी के सिखा दूंगा। लेकिन अगर 11th में पढ़े हैं तो एक बार कॉपी को पलट करके जरूर देखें, काफी ज्यादा मदद होगा। मैं पहले लास्ट क्लास में भी बोल चुका हूं। आइए, सबसे पहला रूल नाम लिखने का, रूल नंबर फर्स्ट। सबसे पहला रूल ये होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing halogen atom। हैलोजन एटम। अब आप लोग ये भी पढ़े होंगे 11th में कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसको कहते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहते हैं ऐसा कार्बन चेन जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ करके हम जोड़ ले, नहीं, कंटिन्यूअस ऐसा चेन जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, कंटेनिंग हैलोजन एटम, मतलब उस कार्बन चेन में हमारा हैलोजन एटम आना चाहिए। देखिएगा मैं एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 CH2, दिस इज X, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। चलिए यहीं पे CH3 लगा देते हैं। आइए ध्यान से देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा। देखो अगर एक ये कार्बन चेन दिख रहा है हमको, मैं डॉट 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 दे देता हूं। एक ये कार्बन चेन दिख रहा है, दिखा ना। इस कार्बन चेन में नहीं, एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ ये, इससे जुड़ा हुआ ये, इससे जुड़ा हुआ ये, तो इस कार्बन चेन में कितना कार्बन? 4 कार्बन। कार्बन चेन में कितना कार्बन? 4 कार्बन। एक देखो ये भी कार्बन चेन दिख रहा है, ये एक ये था, एक ये है। इस कार्बन चेन में कितना कार्बन? मतलब ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे और ये इससे, तो इसमें भी 4 कार्बन। एक देखो कार्बन चेन ये भी जुड़ा हुआ दिख रहा है, इसमें कितना कार्बन? 1 2 3 ही कार्बन है ना भाई। इसको खत्म करो, लॉन्गेस्ट तो कभी होगा नहीं। अब 4 वाला देखो ये दोनों है, तो इस दोनों में से कौन सा हमारा पेरेंट चेन होगा? ये या ये वाला या ये वाला? तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि कहा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग हैलोजन एटम। तो क्या ये वाला कार्बन चेन में हमारा हैलोजन एटम है? नहीं है। इस कार्बन से तो हमारा ये कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन अगर इसमें चले जाएं, लेकिन अगर ये वाला कार्बन चेन को देखें तो इस ये रेड वाला
तो ये रेड वाला कार्बन चेन में देखो क्या हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, बिल्कुल देखो इस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कौन सा? ये वाला। ये ऊपर वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं होगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पहले पकड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH2 X CH2 CH2 एंड CH3 ये लिए। काउंट कीजिए ये वाले में कितना कार्बन है कि ये लॉन्गेस्ट दिखा। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। एक देखो लॉन्गेस्ट ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, देखो ये। इसमें कितना कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5। इसमें 5 ही कार्बन एटम है। रेड वाले में 5 ही कार्बन एटम है और ब्लैक वाले में 6 कार्बन एटम है। तो बताइए दोनों में से कौन हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहने का मतलब है हम ये बता रहे हैं कंटेनिंग हेलोजन एटम। क्या इस 6 वाला में हेलोजन है जुड़ा हुआ? नहीं है। हेलोजन तो हमारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन में देखो इस चेन में कहीं भी हेलोजन जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये 6 होते हुए भी लॉन्गेस्ट नहीं होगा। लॉन्गेस्ट कौन सा होगा? ये 5 वाला, क्योंकि हेलोजन एटम इसी में जुड़ा हुआ। एक इधर भी होगा लेकिन 4 का ही है, इसलिए इसको कंसीडर हम नहीं किए। क्लियर? समझ में आया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे ढूंढते हैं? ओके, आइए एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH2 X CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 एंड X। अब इसमें बताना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है। आइए ध्यान से देखा जाए। एक ये कार्बन चेन लॉन्गेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। इसमें यहां से चलना शुरू करो, यहां से और यहां तक पहुंच जाओ डायरेक्ट, ऐसे चल के 6 कार्बन एटम। लेकिन एक ये भी देखो है, यहां से चलना शुरू करो, यहां तक पहुंच जाओ, 1 2 3 4 ही कार्बन एटम है। तो दोनों में लॉन्गेस्ट हम किसको लेंगे? इसको लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि इसी चेन में देखो हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, एक नहीं दो, लेकिन इस चेन में हेलोजन एटम जुड़ा हुआ नहीं है। आप कहोगे कि सर हम अगर ये ले लें तो 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है, इसमें हेलोजन है, तो एक हेलोजन आ गया ना, ये तो बच गया, ये तो नहीं आया। तो मैक्सिमम जितना हेलोजन हो सकता है उसको हम लोग उस कार्बन चेन में लेंगे, तभी इसको हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसीडर करेंगे। और इसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पेरेंट चेन भी बोलते हैं, पेरेंट चेन या फिर मेन चेन भी बोलते हैं। पेरेंट चेन भी बोलते हैं और मेन चेन भी बोलते हैं, पेरेंट चेन और मेन चेन भी बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है आप लोग को? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़ लिए, मिटाएं इसको। ओके, रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड कहता है, अब रूल सेकेंड है, क्या करते हैं हम लोग? नंबरिंग करते हैं, नंबर देते हैं 1 2 3 कार्बन कितना, और नंबर हम जब भी करते हैं तो पेरेंट चेन में करते हैं। ध्यान से सुनिए, गांठ मान लीजिए, लिख लीजिए, नंबरिंग जब भी करेंगे तो पेरेंट चेन में करेंगे। तो रूल लिखा जाए, नंबरिंग इज डन, numbering is done in such a way numbering is done in such a way that halogen atom gets lowest
पॉसिबल पोजीशन, लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन या नंबर जो बोले। नंबरिंग करेंगे किस में करेंगे? तो सबसे पहला बात, नंबरिंग करेंगे तो हम लोग पेरेंट चेन में करेंगे, पेरेंट चेन में करना है। और पेरेंट चेन में उस प्रकार करेंगे कि जिधर से कार्बन, जिस तरह से हेलोजन का पोजीशन लोएस्ट आ जाए। देखिए एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH CH2X CH2 CH3। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हुआ जी? देखो, या तो ये हुआ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या तो ये होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्योंकि हेलोजन इसी दोनों में है। इसमें तो हेलोजन है ही नहीं, तो ये भी हमारा 1 2 3 4 कार्बन का, ये भी 1 2 3 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का। तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो एज ए पेरेंट चेन। चलो हम मानते हैं हम उधर वाले को ले लिए, इसको ले लिए पेरेंट चेन। तो नंबरिंग तो पेरेंट चेन में करेंगे। अब नंबरिंग पेरेंट चेन देखो, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक खत्म हुआ, या यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे खत्म हुआ, यही ना। तो नंबरिंग जब भी करेंगे हम ये पेरेंट चेन में ही करेंगे। अब पेरेंट चेन में देखो जो नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हम इस तरह से करें कि हेलोजन एटम का पोजीशन लोएस्ट हो जाए। अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, तो हेलोजन इस कार्बन पे आया तो पोजीशन कितना आ गया? 4 आ गया। लेकिन अगर इधर से करें तो 1 2 3 4, तो 1 पे आ गया हेलोजन एटम। अब 1 लोएस्ट है कि 4 लोएस्ट है? 1 लोएस्ट है, तो नंबरिंग इधर से किए। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब। तो इधर से किए और नंबरिंग इधर से कर लिए। चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं, CH3 CH2 CH2 C CH2X CH2 CH2X CH2 CH2 एंड CH3। इस प्रकार का एक क्वेश्चन किए और उस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताया कि ये हमारा हुआ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हुआ नहीं क्या कि हेलोजन एटम 2 है और दोनों इसी में शामिल है। तो दोनों में नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग किधर से करेंगे? तो नंबरिंग देखिए, या तो इधर से करेंगे या तो इधर से करेंगे। अब देखा जाए हेलोजन 1 2 3 4 इधर से भी किए तो एक में हेलोजन 1 पे आया और एक में हेलोजन 4 पे आया। इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4 हेलोजन का पोजीशन 1 ही आता है और 4 ही आता है। करके देखिए, ऊपर से कीजिए तो 1 2 3 4, तो हेलोजन का पोजीशन ऊपर से भी किए तो 1 4 आया और नीचे से भी किए तो 1 4 आया, मतलब 14 दोनों बराबर है। तो किधर से करें? जिधर से मन हो उधर से, यहां पे नहीं चलेगा, क्योंकि पेरेंट चेन के अलावा जो भी होता है उस सभी को सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। इसको भी बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग मॉलिक्यूल या फिर ब्रांचिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं या फिर ब्रांचिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब क्या हुआ, इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग कर रहे हो, हेलोजन को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पोजीशन सेम ही आ रहा है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट बोलता है इस हेलोजन को कि अगर तुम इधर से ऊपर से नंबरिंग करोगे तो मेरा पोजीशन लोएस्ट आ जाएगा, तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा पोजीशन में। तुम ऊपर से भी करोगे फिर भी 1 4 और नीचे से भी करोगे तो 1 4 आएगा। तो तुमसे हमारा रिक्वेस्ट है कि तुम भाई ऊपर से कर लो तो हम लोएस्ट आ जाएंगे, और नीचे से करने पे हम लोएस्ट नहीं है। 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करने पे 1 2 2 पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4। देखो 2 नंबर पे क्या, सेकेंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ? सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूएंट बोला कि अगर ऊपर से करते हो नंबरिंग तो हम लोएस्ट आ जाएंगे, इसीलिए मान गया और ऊपर से नंबरिंग किया। चलिए